एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। आज के इस वीडियो में हम सीटेट एग्ज़ाम जो आपका जुलाई को होने वाला है, कंडक्ट होने वाला है, उसके पेपर 1 और 2 दोनों के लिए ईवीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो वीडियो है आपके लिए, ये सेशन ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। सो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाएँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ खादीन? It is a method for water conservation. It is a type of cloth. It is a ritual of the Gond tribe, or she is the eldest member of the family. So option number इसका फर्स्ट एकदम सही है. It is the method for water conservation, first thing. और सेकेंड ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी मल्टीपर्पज़ मेथड है जो आपका राजस्थान में यूज़ होता है, ओके, वाटर कंजर्वेशन के लिए. सबसे पहले अगर बात करें तो ये आपका देखा गया था 15th सेंचुरी के अराउंड जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट जो आपका राजस्थान में है, सबसे पहले वहाँ इसे डिस्कवर किया गया था. ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है. बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर. क्वेश्चन नंबर 2 है, अ बाजरा सीड हैज़ अ लॉन्ग जर्नी फ्रॉम फील्ड टू प्लेट. इट इज़ फर्स्ट हार्वेस्टेड फ्रॉम द फील्ड एंड देन क्रश्ड टू सेपरेट सीड्स. द सीड्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम ग्राउंड इनटू फ्लावर. लास्टली इट इज़ sieved. At which stage in the process do we use चक्की? बाजरा सीड की इस लॉन्ग जर्नी में जहाँ वो सीड से लेकर आपके पास प्लेट में रोटी के फॉर्म में आता है, उस पूरे प्रोसेस में चक्की का यूज़ किस स्टेप पे होता है आपको बताना है. आपके ऑप्शंस हैं ड्यूरिंग सीविंग, छानने के टाइम पर, ड्यूरिंग सेपरेशन, सेपरेशन के टाइम पे, ड्यूरिंग ग्राइंडिंग यानी पीसने के टाइम पे, या फिर ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग यानी हार्वेस्टिंग के टाइम पे. सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, चक्की का यूज़ किस स्टेज में होता है आपको बताना है. सो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपल है. चक्की का यूज़ हम लोग ग्राइंडिंग में करते हैं, यानी जो सीड्स होते हैं, फाइन सीड्स, क्लीन सीड्स को पीसने के टाइम पे चक्की का यूज़ होता है. सो बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर. क्वेश्चन नंबर 3 है, इज़ इट नेसेसरी टू ड्रॉप राइट अमाउंट ऑफ सीड्स एट द रेगुलर डिस्टेंस वाइल सोइंग? क्या यह आवश्यक है कि जब हम बीज को बोते हैं तो उस समय हमें रेगुलर अमाउंट, राइट अमाउंट और रेगुलर डिस्टेंस बनानी होगी? आपके ऑप्शंस हैं नो नेवर, येस ऑलवेज, फॉर सम क्रॉप्स ओनली, टू कमर्शियल फार्मिंग ओनली. सो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा आपको बताना है. सो करेक्ट ऑप्शन नंबर सेकंड एकदम सही है, येस ऑलवेज. हाँ, हमेशा हमें एक सीड, दो सीड्स में आपस में डिस्टेंस और उनका अमाउंट दोनों ही इंपॉर्टेंट होता है. बढ़ते अगले सवाल की ओर. क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द मेन क्रॉप ऑफ मिजोरम स्टेट? आपके ऑप्शंस है शुगर केन, राइस, व्हीट या फिर मेज़. आपको बताना है मिजोरम राज्य का मेन क्रॉप क्या है. सो करेक्ट ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, राइस. इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि भारत में धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है, यानी बाउल ऑफ राइस. सो उसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश को आपका धान का कटोरा कहा जाता है. अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5 है, अर्थवॉर्म इज कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड. अर्थवॉर्म को किसान का मित्र कहा जाता है, क्यों? इट फिक्स एटमॉस्फेयर, इट मेक्स द सॉइल पोरस, इट वर्क्स एज इंसेक्टिसाइड्स या फिर इट एक्ट एज फंजीसाइड. आपको बताना है अर्थवॉर्म को क्यों कहते हैं किसान का मित्र. सो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो सही हो जाएगा, इट मेक्स द सॉइल पोरस, ओके. अगला सवाल है, टू प्रिवेंट डिसीजेस कॉज्ड बाय इम्प्योर वाटर. आपको बताना है उन बीमारियों से बचने के लिए जो आपकी इम्प्योर वाटर से होती हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए. ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, ड्रिंक अनबॉइल्ड वाटर, ड्रिंक पॉन्ड वाटर, नीदर ऑफ द अबव. सो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, ओके. सो आपको जो भी इम्प्योर वाटर होता है उसे उबाल कर पीना चाहिए, तो वो आपको प्रिवेंट करेगा डिसीजेस से. अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7 है, एवरी ड्रॉप काउंट्स इज अ स्लोगन रिलेटेड टू. ऑप्शंस हैं काउंटिंग ऑफ ड्रॉप्स ऑफ एनी लिक्विड, काउंटिंग ऑफ वाटर ड्रॉप, इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर, इम्पॉर्टेंस ऑफ काउंटिंग.
सो आपको बताना है एवरी ड्रॉप काउंट, ये जो हाईलाइटेड है इस स्लोगन का क्या रिलेशन है, किस ऑप्शन से ये रिलेटेड है। सो ऑप्शन नंबर 3 इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर से ये रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो वाटर शॉर्टेज। ऑप्शन नंबर 1 है टैप्स रनिंग ड्राई, लॉन्ग क्यू फॉर गेटिंग ड्रिंकिंग वाटर, मैचेस फॉर डिमांड ऑफ वाटर, या फिर अ फैमिली गेट 3 बकेट ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे। सो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो वाटर शॉर्टेज को शो नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर 4 आपका एकदम सही हो जाएगा। अ फैमिली गेट 3 बकेट ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे, यहाँ पर आपका शॉर्टेज नहीं शो हो रही है, बाकी ऑप्शन नंबर 4 नहीं कर रहा है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 9 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वे टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। ऑप्शंस हैं कंस्ट्रक्शंस ऑफ बावरीज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ड्रिप इरिगेशन या फिर इनफिल्ट्रेशन। कौन सा ऑप्शन वाटर इकोनॉमिकली यूज़ करने का करेक्ट और सटीक तरीका है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 3 ड्रिप इरिगेशन, ये आपका एकदम सही हो जाएगा। ड्रिप इरिगेशन मेथड में जो वाटर है वो प्लांट्स को ड्रॉप बाय ड्रॉप सप्लाई किया जाता है, जिससे कि वाटर का कम से कम और अच्छे से यूज़ होता है, बिल्कुल वेस्ट नहीं होता है। सो क्वेश्चन नंबर अब 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन है आपका वाटर वेपर इज गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर, आइस इज सॉलिड वेयर एज स्नो इज सेमी सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, ओशन वाटर कैनॉट बी यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पस। ऑप्शन नंबर सी है ओशन वाटर कैनॉट बी यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पस, और लास्ट ऑप्शन है रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इन वन कॉजेस ऑफ वाटर शॉर्टेज। सो बताना है कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, राइट। आइस इज सॉलिड वेयर इज स्नो इज सेमी सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11 विच ऑफ द फॉलोइंग इनहिबिट्स द सीपेज ऑफ रेन वाटर इनटू ग्राउंड। ऑप्शन नंबर 1 अ पक्का फ्लोर, प्लेग्राउंड, थर्ड है ग्रास लॉन या फिर फॉरेस्ट लैंड। ऑप्शन नंबर इनमें फर्स्ट वाला एकदम सही हो जाएगा, पक्का फ्लोर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कैच वाटर वेयर इट फॉल्स इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड। ऑप्शंस हैं रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, मेकिंग डैम्स टू स्टोर वाटर या फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से इसका डायरेक्ट लिंक है। ओके, कैच वाटर मीन्स रेन वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ विल यू यूज़ मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। बाथिंग, ब्रशिंग टीथ, वॉशिंग क्लोथ्स या फिर मॉपिंग अ रूम। सो इन ऑप्शंस में कौन सा करेक्ट है जिसमें आपका मिनिमम पानी का यूज़ होता है। सेकेंड ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, ब्रशिंग टीथ। ब्रशिंग टीथ में मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर का इस्तेमाल होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल फ्रूट्स वर ओरिजिनली ब्रॉट फ्रॉम अदर कंट्रीज। ओकरा, मैंगो, ऑरेंज, रेडिश, कैबेज, टोमेटो, फेनेग्रिक। ऑप्शन नंबर 4 राइट, ओकरा यानी आपकी भिंडी, कैबेज यानी बंधा, टोमेटो, इनके बीज जो सीड थे बेसिकली वो बाहर की कंट्रीज से आपके लाए गए थे। सो ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है चिल्ड्रन विथ पॉट बेली इज एन इंडिकेटिव ऑफ विच टाइप ऑफ डिसीज। ग्वाइटर, अनीमिया, क्वाशरकोड या फिर मेरस्मस। आपको बताना है क्या आंसर सही हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही हो जाएगा, क्वाशरकोड। ओके, ग्वाइटर हम सभी जानते हैं आयोडीन की कमी से होता है, मेरस्मस आपका पोषक तत्वों की कमी से होता है, और अनीमिया ये विटामिन की कमी से होता है, और क्वाशरकोड ये भी आपके न्यूट्रिशन पोषक तत्वों की कमी से होता है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है विच वन इज़ एन ऑयल यील्डिंग प्लांट अमंग द फॉलोइंग।
लेंटिल, सनफ्लावर, कलीफ्लावर या फिर हिबिस्कस। इनमें से कौन सा आपका वो पौधा है, वो प्लांट है जो आपका जिससे ऑयल आपको मिलता है? लेंटिल्स यानी पल्सेस, सनफ्लावर सूरजमुखी, कलीफ्लावर गोभी फूल गोभी, हिबिस्कस यानी आपका गुड़हल। सो ऑप्शन नंबर सेकंड सनफ्लावर से आपको ऑयल प्राप्त होता है, तो ये आपका ऑयल यील्डिंग प्लांट हो गया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान इज़ फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फूड एक्सेप्ट अलवर पाक, घेवर, डोसा या फिर तिलपट्टी। इनमें से कौन सा बेसिकली आपका राजस्थान का फूड नहीं है, आपको बताना है। सो ऑप्शन नंबर 3 डोसा एकदम सही हो जाएगा। डोसा आपका साउथ इंडियन डिश है, राइट। नेक्स्ट है नंबर 18 है ढोकला इज़ अ डेलिकेसी ऑफ विच इंडियन स्टेट ऑफ इंडिया। आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र। ढोकला कहाँ की पॉपुलर डिश है, आपको बताना है। सो ऑप्शन नंबर 1 गुजरात एकदम सही हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज अ डिसीज कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस, ग्वाइटर, ट्यूबरक्लोसिस या फिर बेरीबेरी। विटामिन ए की कमी से कौन सी डिसीज होती है, आपको बताना है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट ब्लाइंडनेस, जिससे आपका रतौंधी भी कहते हैं, राइट। ग्वाइटर आयोडीन की कमी से होता है। सो ऑप्शन नंबर 2 को देखें तो ग्वाइटर ये आपका आयोडीन की कमी से होता है, राइट। ट्यूबरक्लोसिस की बात करें तो ये जीवाणु से होता है जिसका नाम होता है माइक्रोबैक्टीरियल ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। ये आपके लंग्स को प्रभावित करता है। और लास्ट ऑप्शन है बेरीबेरी, ये आपका थायमीन की कमी यानी विटामिन B1 जिसे कहते हैं उसकी कमी से होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मॉस्क्यूटो बॉर्न डिसीज़। इनमें से बताना है कौन सी मच्छर से होने वाली बीमारी नहीं है। डेंगू, फाइलेरियासिस, स्लीपिंग सिकनेस या फिर मलेरिया। आपको बताना है इनमें कौन सी मॉस्क्यूटो यानी मच्छरों के काटने से नहीं होती है बीमारी। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राइट। स्लीपिंग सिकनेस यह आपकी मच्छरों के काटने से नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 21, द कंपोनेंट ऑफ फूड दैट डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिशन टू आवर बॉडी एंड येट इज एसेंशियल इन आवर फूड इज। आपके ऑप्शंस हैं फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या फिर रोकेज। सो ऑप्शन नंबर 4 आपका एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है ईटिंग टू मच ऑफ फैट रिच फूड मे लीड टू अ कंडीशन कॉल्ड बेरीबेरी, ओबेसिटी, अनीमिया या फिर स्कर्वी। ज़्यादा खाने से, फैट रिच फूड खाने से कौन सी कंडीशन आपकी इन ऑप्शंस में बनेगी, बताना है। बेरीबेरी, ओबेसिटी, अनीमिया या फिर स्कर्वी। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर है ओबेसिटी, ओके। ऑप्शन नंबर 4 की स्कर्वी की, तो ये विटामिन सी जिसे एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं उसकी अत्यधिक कमी के कारण होता है। बाकी दोनों ऑप्शन ऊपर डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। बढ़ते अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिशन इज़ नॉट प्रेजेंट इन मिल्क। प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम या फिर विटामिन डी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन सी, ऑप्शन नंबर 2। ये आपका खट्टे पदार्थों में पाया जाता है और सबसे ज़्यादा तो आपका जो आंवला होता है पाया जाता है, मिल्क में ये नहीं पाया जाता है। सवाल है क्वेश्चन नंबर 24 है विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस ऑफ प्रोटीन इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर। पल्सेस, ग्राम, सोयाबीन या फिर कॉटेज चीज़। ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही होगा, कॉटेज चीज़ ये डिफरेंट सोर्स है, डिफरेंट फॉर्म है प्रोटीन का। अगला सवाल है हनी बी मेक्स हनी फ्रॉम पॉलन, पेटल, नेक्टर या फिर बर्ड। सो करेक्ट आंसर इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जिसे पराग भी कहते हैं, राइट। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26 है आइडेंटिफाई द ऑड सेट। काऊ मिल्क बटर, hen मीट एग, गोट मिल्क मीट और प्लांट वेजिटेबल बटर मिल्क। सो ऑप्शन नंबर 4 आपका एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है द पार्ट ऑफ बनाना प्लांट नॉट यूज्ड एज फूड इज।
बनाना प्लांट का कौन सा ऐसा पार्ट है जिसे आप फूड के जैसे यूज़ नहीं करते हैं? सीड, फ्रूट, स्टेम या फिर रूट? सो ऑप्शन नंबर 4 रूट एकदम सही हो जाएगा। अगला सवाल है, गिवन बिलो इज़ अ लिस्ट ऑफ एडिबल प्लांट, विच पेयर ऑफ प्लांट हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट? नीचे दी गई लिस्ट में आपके एडिबल प्लांट यानी खाने योग्य प्लांट्स हैं, कौन सा पेयर है जिसमें 2 और मोर एडिबल प्लांट आपके दिए गए हैं? बनाना, पम्पकिन, लेडी फिंगर या फिर ब्रिंजल? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड, बनाना एंड पम्पकिन। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच वॉज द फर्स्ट डोमेस्टिक एनिमल मेड बाय ह्यूमंस? मनुष्यों या मानवों के द्वारा सबसे पहला पालतू पशु कौन सा बनाया गया था? ऑप्शंस हैं डॉग, काऊ, कैट या फिर पैरट। सो फर्स्ट ऑप्शन डॉग एकदम सही हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30 और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, योगेश वेंट टू विजिट भास्कर भाई's farm. He could see tall coconut trees full of fresh coconut. He thought that Bhaskar Bhai must be using some special fertilizers. Bhaskar Bhai said he does not buy fertilizer made in factories. His soil is fertile because of all dried leaves which slowly rot and mix with it. What kind of farming is this? यानी योगेश अपने भास्कर भाई के फॉर्म या खेत जाता है, वहाँ विजिट करता है और वो देखता है कि टॉल यानी लंबा कोकोनट का ट्रीज़ है जिसमें बहुत सारे कोकोनट लगे हैं। वो ये सोचता है कि कुछ स्पेशल फर्टिलाइज़र यूज़ करते होंगे, तो फिर भास्कर भाई ने उसे बताया कि वो ऐसे कोई फैक्ट्री से ख़रीदे हुए फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करते हैं, वह जो ड्राइड लीफ होती हैं उनको ही मिक्स कर लेते हैं। धीरे धीरे वो एक फर्टिलाइज़र बन जाती हैं, सॉइल में मिक्स हो जाती हैं। ये आपकी किस से प्रकार की फार्मिंग है ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं प्रिमिटिव फार्मिंग, झूम फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही हो जाएगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग, राइट। सो यहाँ ख़त्म होते हैं हमारे 30 क्वेश्चंस ईवीएस के, आपके सीटेट एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।